नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मैं फिर एक बार यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ पर आया था। पिछले संडे को मैं यहाँ पर आया था और यहाँ से खबर की थी। खानपुर इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़कें हैं। बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है कि लोग दे नहीं पाते। सड़कें जो यहाँ पर है वहाँ पर लोग चल नहीं पाते। पानी जो है 6 महीने पहले कनेक्शन दिए जाते हैं, नल है लेकिन जल नहीं है। सबसे बड़ी बात, कनेक्शन दिए हुए हैं लेकिन पानी खोलने के लिए इनके पास आदमी नहीं है। अब जेईई इसके पिछले हफ्ते जब मैंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि हम पानी छोड़ देंगे। अब आज जब आम आदमी पार्टी नेतागण यहाँ पहुँचे तो पानी के टैंकर्स भी आ गए, लोगों के पास पानी भी आ गया। जबकि यहाँ पर पानी जो आता है मात्र आधा घंटा पानी आता है, उससे नहाएंगे, पिएंगे या क्या करेंगे उस पानी का? क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते आपको एक घर की हालत जो थी वो बताई थी, घरों के अंदर गया था मैं। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट महनाज मलिक की अध्यक्षता में यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ, हल्का फुल्का हुआ। इनको ये आश्वासन दे दिया गया कि 4 दिन के अंदर जो जल है, जो नल है, उनके अंदर पानी आएगा। कितना आएगा कितना नहीं, पहली वीर जी काजरू से पूछता हूँ क्योंकि वीर जी ही मेरे साथ है। वीर जी, पिछले हफ्ते भी इन्होंने टाइम दिया था, लेकिन उस वक्त का क्या हुआ? आज आप प्रदर्शन करने यहाँ पे? जी, पहले जैसे हम आपको पता कि 1 हफ्ते पहले हम यहाँ आए थे। हमारी यहाँ से पहली आवाज़ वैली एक्सप्रेस ने उठाई थी यहाँ की पानी के विषय में। तो जाहिर सी बात है, उस टाइम आपके फ़ोन करने पे या हमारे वहाँ कमिश्नर के पास जाने से इसका कोई हल हमें नहीं निकला। लाइटली ले लिया? बिल्कुल बिल्कुल लाइटली लिया और हमें इसको आंदोलन आज बनाना पड़ा। हमने सोचा था आज हम रोड ब्लॉक करेंगे, हम पूरा नगरोटा का रोड जाम करेंगे, क्योंकि खानपुर के निवासी ये हमारे लोग हैं, ये भारत के रहने वाले हैं और ये प्यासे रह जाए और हम अपने घर में पानी पे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी जो बोलते थे हर घर नल हर घर जल, वो हम नहीं कहते, हम मोदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मोदी साहब तो बस स्कीमें लाते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर उधर ही नहीं पाती हैं, तो वो स्कीम ही फेल हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ एक्शन साहब भी आए तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर डे जब तक ये पानी आए, उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। कुछ लोग यहाँ बिल भरते हैं, कुछ नहीं भरते, वो या इसको बिल्कुल रेगुलाइज करेंगे। मैं एक सवाल पूछूंगा, देवयानी जी यहाँ पर आती हैं, अभी चुनाव होने वाला है, वहाँ बाहर झंडा लेकर घूम रही थी, वो तिरंगा यात्रा थी। जी। इस गरीब बस्ती में नहीं आई, इस गरीब बस्ती से उनको वोट गया हुआ है, उनके पिताजी को वोट गया है। देखिए, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन इस बस्ती में आना उनका बनता था। भारतीय जनता पार्टी की नेता है वो, अगर झंडा लेके बाहर घूम रही है तो उनको दुख दर्द भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ सर, देवेंद्र सिंह राणा एक महान हस्ती थी। वो जब तक थे इनके मसले हल होते थे, लेकिन देवेंद्र राणा जी जाने के बाद उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत बहुत बुरी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना नहीं कोई चाहता है। ये तो हम कहते हैं, हम आम आदमी की तरह, पार्टी की तरह यहाँ से हम आए, हमें देखा यहाँ हमने इस प्रॉब्लम को उठाया। आज आज पूरे जम्मू कश्मीर को पता चल गया कि खानपुर में पानी नहीं आ रहा है, खानपुर की रोड खराब है। अब आप भी यहाँ पानी भी आएगा, यहाँ रोड भी जमेगा। हम कहते हैं, हमने उनको बोल दिया और एक्शन साहब ने बोला है कि 8 टैंकर पर डे यहाँ आएंगे जब तक इनका पानी का हम इनको रेगुलाइज नहीं करेंगे। अगर नल लगे हो तो टैंकर क्या करेंगे? नल में जल देखिए, उनमें एक्शन साहब ने बीच को बताया है, उनकी समस्या भी हम सरकार के खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी नहीं जाएंगे। उन्होंने बोला है कि कुछ लोग यहाँ बिल भरते हैं, कुछ नहीं भरते हैं। अब ये इन दिनों ये डिटेल निकालेंगे, कौन से लोग बिल भरते हैं, कितने हैं, उसके हिसाब से ये करेंगे। लेकिन तब तक इन्होंने आश्वासन दिया है, हम उनके शुक्रगुजार है एक्शन साहब के। उन्होंने बोल दिया कि 8 टैंकर, गिन के 8 टैंकर इनके खानपुर में आ जाएंगे, एक टैंकर भी कम नहीं होगा, इसका आश्वासन उन्होंने दिया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये जो क्वार्टर्स है, ये गरीबों की टोली है, गरीबों की बस्ती है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये क्वार्टर्स है, ये उन लोगों को दिए जाते हैं जो सक्षम जो है रहने के लिए नहीं है। ये क्वार्टर्स भी जो है ये लाट होते हैं। और कहीं ना कहीं इस वक्त और व्यक्ति यहाँ से पूछता, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, पिछली बार भी आपसे मिला था, यहाँ पर कुछ हुआ? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों की परेशानियों को आला काम तक पहुंचाते हो। आज हमारा जहां इकट्ठा होने का मकसद ये है कि नगरोटा खानपुर नई बस्ती में आज यहाँ हम लोगों की परेशानियों को लेकर इकट्ठे हुए हैं, जहां पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। और ये आज से नहीं, ये आज से कई साल लोग परेशान हैं, कई सालों से लोग परेशान। हर घर जल, हर घर नल दिया जाएगा, लेकिन जल जीवन मिशन कब से शुरू है, लेकिन आज तक इस मिशन के तहत लोगों को पानी नहीं मिला, लेकिन ना कोई इनकी कोई सुनवाई हुई। इसलिए मैं आप मीडिया के ज़रिए से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, ख़ासकर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब और जल शक्ति के वज़ीर जुबैद अहमद राना साहब को पर जोर अपील करता हूं कि ये लोगों को जल्द से जल्द हल करें, ताकि एक गरीब आदमी में राहत की सांस ले। बहरहाल देखिए, कुछ और व्यक्ति, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे मेरी कुछ बात रहेगी, क्या बात रही थी वो बताइए? इसको छोड़ दीजिए, आप बोलिए। 400 क्वार्टर है जो हमें, 449 क्वार्टर, 249 क्वार्टर लाट है, बाकी को अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है, लोग बैठाए हैं। 249 क्वार्टर यानी कि 400 प्लस वोट है। हाँ, 400 प्लस वोट है जी।
और 96 2003 से ये कॉलोनी बनी, 2003 से हमके यहाँ पे बिठाया। अच्छा, उस टाइम से आज तक ये प्रॉब्लम है। अगर हम जाते हैं PWD के पास, जेडी वाले बनाएंगे रास्ता। नहीं, अगर बात करें यहाँ पर, अगर कहा जाए पूरे देश भर में ये कहा जा रहा है कि शहर स्मार्ट हो रहे हैं, ना ये शहरों में है ना ये गांव में है। स्मार्ट नहीं, ना शहरों में ना गांव में, ना गांव में ना शहरों में, बिल्कुल जीरो है। हमारा हीरो है केजरीवाल, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का मराजुद्दीन मलिक। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज उन्हें टीम भेजी, हम लोगों को जगाया, हम सोए हुए उठे, हमारे मसले हल होंगे, हो भी रहे, आज भी हुए, कल भी होंगे, लेकिन हम जानी मानी उनके साथ हैं। हमारा मसला आप ये कह रहे हैं मराजुद्दीन मलिक के साथ हमारा साथ है बिल्कुल। आम आदमी मलिक जो है सच्चाई पे बात करते हैं और हम भी सच्चाई पे बात करते हैं। आपका बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कितना बिल आता है? मुझे आता है 1200 बिल बिजली का। घर में क्या लगा, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं लगा, एक बल्ब है, एक आज कूलर चलाती हूँ बस, वो भी गर्मी से बचने के गर्मी के लिए लिए। तो बचने। वो जो आपका रिलीफ बंद हुआ था, उस रिलीफ का कुछ हुआ? कुछ नहीं आया सर, कुछ नहीं आया। अभी भी मैं जुम्मे का इंतजार कर रही हूँ, जुम्मा आएगा, जुम्मे को मैं जाऊंगी वहाँ से लाकर। आज भी बच्चे, इस टाइम भी बच्चे स्कूल में, मेरे पास अंदर राशन नहीं है, मैं उनको रोटी बना कर रखूँ, आए क्या खाएंगे? तो ये इस वक्त जो हालात बने हुए थे, जंग के ऐसा लग रहा था कि कुछ बचेगा नहीं, तो आपने किस तरह से अपना गुजारा करने के लिए मैं मस्जिद में गई, मस्जिद में जाकर वहाँ से मैंने चंदा करके बच्चों को खिलाई रोटी, और मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा कमाने वाला, एक कॉलोनी के बंदे नहीं शहादत देते, नहीं बोलते। मेरा कमाने वाला लड़का 4 साल से बीमार है, उसकी बीवी की डेथ हो गई। मेरा बच्चा बीमार है, उसको इस वक्त मैंने सोरा में भेजा था दवाई के लिए, उसको 4 महीने की कोर्स रखते हैं। डॉक्टर ने उसकी हाल देखा, उसको फिर दोबारा एडमिट कर लिया है। ना मैं बच्चों को यहाँ छोड़ कर उसके पास जा सकती हूँ। मैंने डॉक्टर को बोला जो मर्जी है सो करो, मेरे पास बच्चे हैं छोटे, मैं किसके पास छोड़ कर जाऊँ? कोई मसला, मुझे राशन मेरा बंद किया है, मेरा राशन नहीं छोड़ रहे। ये देखिए, ये है हालत यहाँ पर। राशन के लिए मैं कमिश्नर साहब से मिला था और उनके साथ मैंने बड़ी टीम लेके गया था वहाँ पे, जिनका ये राशन बंद है। लेकिन उन्होंने, कमिश्नर साहब ने खासकर बोला कि इनके जो फाइल है वो सेक्रेटरीट में है, इनका पीछे से बंद है। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बहाना हो गया ना। हाँ जी, बहाना, बिल्कुल उन्होंने बहाना कर दिया, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। जाहिर सी बात है, ये कम्युनिटी थी, ये ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने अपनी गोलियाँ खाई है भारत देश के लिए। अगर इनकी आज भी टांगे देखेंगे, आगे सीना देखेंगे, गोलियों की छरी पड़ी हुई हैं, ये वो गुजर लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, जब जंग लड़ रहे थे हम, जब कश्मीरी पंडित भाग रहे थे, बिल्टंडू का जो हाल किया था वो इन लोगों ने किया था। लेकिन आज इनकी बुरी हालत है, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है। बहरहाल देखिए, क्या बोल रहे थे आप? 2004 से हमारी फाइलें बंद है। आप बोल रहे थे अभी कुछ, क्या हुआ था? यही बोला, जब मेरे चाचे 2 मरे, उसी टाइम दूसरे दिन मेरे दरवाजे के साथ चिट्ठी लगी हुई थी, इसको भी मार देंगे, हम बंदूक को मार कर घुमाते हैं, ये ढूंढ कर लाशों को लाती है। उस दिन से मैं बाग का कॉलोनी में आई, माइग्रेंट बनी, इतने देर मुझे रिलीफ मिल रही थी, आज 2 साल से क्यों बंद कर दी? बहरहाल ये रिलीफ होल्डर है। जब यहाँ पर कमिश्नर सिद्धा जी आए थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये किया था कि मुस्लिम कम्युनिटी, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी का जो रिलीफ था उसको उन्होंने बंद कर दिया। वो इसलिए बंद किया क्योंकि शायद उनको चुभ रहा हो। देखिए, रिलीफ सेंटर गवर्नमेंट देती है, ये भी वहाँ से, देखिए ये अगर जब 90 में माइग्रेंट हुए लोग, ये भी वहाँ से माइग्रेंट होकर यहाँ पहुँचे और जान बचाने के लिए यहाँ इस कॉलोनी में जो है वो बसे। लेकिन इस कॉलोनी की हालत ये है कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ ना, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्मेल है, इतनी ज़्यादा बदबू है, और शहर भर, पूरे देश भर में ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि पूरा भारतवर्ष जो है वो स्मार्ट हो रहा है। जी, स्मार्ट हो रहा है, लेकिन आपके लिए। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ के MLA थे, देखिए इस वक्त वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उनके जो बच्चे हैं या उनकी बेटी जो है इससे कंपेनिंग कर रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कोशिश ये कीजिए, आप इस कॉलोनी में आइए, क्योंकि आपको भी आगे चुनाव लड़ना है। 400 वोट यहाँ पर है, मैं सीधा बोलता हूँ, 400 वोट यहाँ पर है। अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए तो इन लोगों से मिलना पड़ेगा, इनकी परेशानियों को सुनना पड़ेगा, रोड की परेशानी सुननी पड़ेगी, पानी की परेशानी सुननी पड़ेगी, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं उसकी परेशानी सुननी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है इर्द गिर्द। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, ना पानी है, ना बिजली है, और ना ही सड़क है। अब तीनों चीज़ें नहीं होंगी तो वोट किस चीज़ का डालेंगे आपको? अब आप खुद ही बताइए। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए।